किसी पेशेंट को आप रात में मेडिकल लेके जाते हो और डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर बोलेगा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो आप सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि रात में जो मेडिकल में होता है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये 2 दिन पहले की बात है। हम सब जन रात को खाना खाए और कोई टीवी देख रहा था, कोई घूम रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था। तभी उसी वक्त मेरी नानी की तबीयत ख़राब हो गया, तो हम सब लोग मेडिकल लेके गए। वहाँ पे पहुँचे, डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर बोला सीरियस कंडीशन है, आपको मेडिकल में रुकना पड़ेगा। तो हम सब जन मान गए, हाँ चलो ठीक है सर, हम एडमिट हो जाएंगे बोले। तो ठीक है बोला वो। उसके बाद नर्स आई, सीजन लगाए और ग्लूकोज चढ़ाई और जो रहता है वो सब किए। और बेड में लेटी थी मेरी नानी जी, और मैं उसके बेड के पास गया। तभी मुझे कुछ स्मेल आया, मैं सूंघने लगा, जैसे कि ब्लड की बदबू आया। तो मैं नर्स से पूछा ये कैसे स्मेल है? तो नर्स बोली कुछ नहीं, मेडिकल में ऐसा ही सेंट आता रहता है। मैं चुप हो गया। उसके बाद नानी बोली मुझे दूध पीना है। तो मैं दुकान में गया और दूध लेके आ रहा था, तभी मेरे पीछे परछाई आया एक ठो, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था परछाई। तो मैं जब पीछे देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, मैं डर गया। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे चल के अस्पताल के अंदर आया, नानी को दूध दिया, नानी दूध पी। उसके बाद हमें बहुत नींद आ रहा था, तो मेरे मामी, मेरे मामा, मेरे भैया नीचे सो गए और मैं साइड पे खड़ा था। उसके बाद मैं मोबाइल चलाने लगा। उसके बाद मुझे सुसु लगा। मैं टॉयलेट की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में पोस्टमार्टम रूम था, वहाँ से आवाज़ आ रहा था, यह करके आवाज़ आ रहा था। मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था अस्पताल में ऐसे आवाज़ आता रहता है। तो मैं टॉयलेट के अंदर गया, दरवाज़ा अनलॉक किया, फिर मुता, फिर लॉक करके आ रहा था। तभी अपने आप दरवाज़ा खुल गया। मैं देखा वहाँ पे कोई नहीं था, मैं थोड़ा शॉक हो गया। उसके बाद मैं आ रहा था, तभी पोस्टमार्टम रूम से हाथ निकल कर मुझे खींचने लगा। तो मैं जय बजरंगबली बोल के उसे धक्का मारा और चला आया रूम पे आया। और मैं जब मामा जी को बताने वाला था, तभी मैं देखा कि मामा के सर के पास कोई बैठा है, उसके सर फटा हुआ था, उसके चेहरे में खून लगा था और वो मामा जी को देख रहा था। और मैंने मामा जी को पुकारा, मामा जी आपके पास कोई खड़ा है देखो। तो मामा जी उठे तो वो गायब हो गया। उसके बाद हमें चिल्लाने लगे। तभी नर्स आ गए और नर्स से बोले ये घटना हुआ है, कैसा हुआ है ये देखो। बोला तो नर्स बोली आज दोपहर को एक एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में एक नौजवान मारा गया और उसे इस बेड में लेटा था, इसलिए उसका आत्मा अभी यहाँ पे आया था। हम सब लोग डर गए और तुरंत ही हमारे नानी को हम हमारे घर में लेके चले आए, क्योंकि हमें पता था वहाँ पे रहते तो और बहुत कुछ हो जाता।